अरविंद महेश। मैं महाराष्ट्र मेट्रो कॉरपोरेशन में पिछले 5 साल से काम कर रहा था और मैंने पूरी अच्छी तरीके से सर्विस दी यहाँ महाराष्ट्र मेट्रो कॉरपोरेशन। मैं पहले पुणे प्रोजेक्ट पे था। पुणे प्रोजेक्ट की वजह से मेरे को नवी मुंबई प्रोजेक्ट शिफ्ट किया गया। जब मैं शिफ्ट किया तो वहाँ पे कुछ बिलिंग्स और फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर चीटिंग करने की कोशिश की जा रही थी, जो मैंने चाहा था कि पेपर्स सारे आए और उसके बाद ही उसके ऊपर बिलिंग हो, लेकिन वो बिलिंग को बोला जा रहा था ऐसे कर दो, तो फिर वो भी आगे प्रोसेस होने के इसके ऊपर था। और साथ में ये बोला गया था कि अगले बिल में जब नहीं आएंगे पेपर्स तो उसके ऊपर सारी के सारे पैसे वो रिकवर हो जाएंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा रहे तो। लेकिन वो चीज़ की वजह से मेरे को उधर से परेशान करने के लिए नागपुर बुलाया गया। नागपुर बुला के नागपुर में परेशान करने की कोशिश की गई और नागपुर में ये चाह रहे थे कि मैं इनके दबाव में सब कुछ गलत करूं या फिर इनका उल्टा सीधा इनके सपोर्ट करूं। लेकिन वो चीज़ मैंने नहीं करने की इच्छा रखी और मैंने ये चाहा कि जो चीज़ सही हो वो चीज़ हो। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2022 में मैं जब वापस कंप्लेंट सारे बताया था, अगस्त में भी बताया था, अप्रैल में भी बताया था, अप्रैल 2022 से मैं सारे कंप्लेंट्स बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं इन लोग, और गलत करके मेरे को विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की है। आज तक मेरे सर्विसेज को भी टर्मिनेट करने की कोशिश की गई थी, जो मेरे को रीइंस्टेट करना पड़ा। बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने याचिका डाल के फिर बाद में मेरे को आगे आना पड़ा। लेकिन वो भी चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने देखा कि जो चीज़ मेरे साथ गलत हुआ था वो चीज़ को रीइंस्टेट करवा के दिया उन्होंने। रीइंस्टेट करने के बाद भी जो चीज़ इन्होंने मेरे को गलत चीज़ों में विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की गई थी वो भी मैंने मेरे कंप्लेंट लेटर्स में बताई। तो फिर वो चीज़ में और क्या क्या गलत था जो चीज़ की वजह से इन लोग मेरे को परेशान कर रहे थे, ये सारी चीज़ें मैंने अगस्त, सितंबर, नवंबर सब चीज़ में बताई। ये चीज़ जैसे जैसे ही दिख रहा है कि महाराष्ट्र मेट्रो कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स एक्सपोज हो रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एक तरीके से जानलेवा हमला भी कराने की कोशिश की गई। इसी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के गेस्ट हाउस में 16/12/2022 को 8:40 के आसपास एक आदमी अनजान तरीके से मेरे को एक लेटर दे के गया जो गार्ड के पास छोड़ के भाग गया था। और वो लेटर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो लेटर था सेक्रेटरी महुआ के नाम से। लेकिन वो लेटर में सारे के सारे इतने सारे करप्शंस के बारे में बताया था नागपुर के बारे में कि मैं देख के ये हो गया था। और मेरे को समझ में आ गया था कि वो सेक्रेटरी महुआ की तरफ से लेटर नहीं होगा, किसी नॉन पर्सन ने दिया। उसने ये तक बताया था कि आपके जान के पीछे ये लगे हुए हैं और ये आपको क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस में फंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने चीज़ों को छुपाने के लिए। और ये बहुत सारे चीज़ें खेल रहे हैं आपके पीछे पीछे, जो आपके ऊपर कार्रवाई करने की देख रहे हैं। ताकि आपको कहाँ कंप्लेंट की है इसकी? ये कंप्लेंट मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, CBI, ED और सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास कर दिए। CVC के पास भी। एक्चुअली मामला क्या है? क्या 3,000 करोड़ का है, तो एक्चुअली मामला क्या है? किस क्या डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, क्या है, कैसा क्या है? ये मामला ऐसा है कि जो सिविल के काम्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल के काम्स होते हैं, इसमें ये एक्स्ट्रा आइटम वेरिएशंस एक तरीके से हाफिज़ाटली टेंडर कॉल करके फिर बाद में उसके अंदर एक्स्ट्रा आइटम्स वेरिएशंस बना के उसके भी रेट्स बढ़ा के, और रेट्स भी ऐसे हैं कि जो 10 रुपये की चीज़ है उसको फिर 100 रुपये दिखाएंगे और किसी आदमी को फिर करवाएंगे उससे पेपर्स सैंक्शन, और बाद में फिर उसको भी भगा देंगे किसी ना किसी चीज़ में फंसा के। और यही चीज़ वो मेरे ऊपर भी करने के लिए कोशिश कर रहे थे, जो चीज़ मैं वो सब चीज़ में मैं पहले भी नहीं करना चाहता था और वो नहीं कर रहा था, तो फिर वो मेरे को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीज़ें देख सकते हो आपकी एग्जॉर्बिटेंट रेट जो है स्टील गर्डर्स और ये सब चीज़ के, और बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम वेरिएशंस बनाए इन्होंने आज, जो जिसका रेट कुछ 10 रुपये होंगे तो फिर उसके एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ 10 रुपये होंगे तो फिर उसके 100 रुपये बना दिए, और फिर वो सारे के सारे रेट्स अप्रूवल हो गए। अप्रूवल होने के बाद जो आदमी रहता है वो उसको मालूम ही नहीं रहता, नेक्स्ट आदमी आता है, नेक्स्ट आदमी उसके अंदर फिर और फंस जाता है, और अप्रूवल हुआ रहता है तो वही होता है। लास्ट एक्सेप्टेड रेट रहता है, लास्ट एक्सेप्टेड रेट पे और रेट बढ़ जाते हैं, जो एक तरीके से रेट एनालिसिस होती है सब चीज़। आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है ये किस संबंध में है? डॉक्यूमेंट्स ये सब इसी संबंध में है जो मैं आज तक कंप्लेंट करते आया हूँ और कंप्लेंट इन्फॉर्म किया हूँ। ये तो बहुत कम है, और भी पेपर्स हैं जो मैंने आज तक बहुत सारे कंप्लेंट्स किए, और मोर देन 700 कंप्लेंट्स मैंने PMO, PG, CP ग्राम पोर्टल्स पे किए, DPG पोर्टल पे किए, और सारे कंप्लेंट में करते आया हूँ। लेकिन आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करने के लिए दिया गया इन लोग। आपके आगे की मांग क्या है? आगे की मांग यही है कि मेरे को अच्छे से काम करने दिया जाए, मेरे को विक्टिमाइज़ करके रखा गया है जो नॉन विक्टिमाइज़ किया जाए, मेरे सारे कॉन्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स दिया जाए, और मेरे को अच्छे से सर्विस करने दिया जाए। मेरे पिछले 17-18 साल से मैं गवर्नमेंट सर्विस किया हूँ, उस चीज़ को मेरे स्पॉइल ना करके
जो इनका एक जिद था कि मतलब एक तरीके से इन्होंने ये भी कहा था, इनके जो मिस्टर महेश कुमार अग्रवाल, उनका तो ये कहना था कि आई विल सी टू इट दैट यू विल नॉट बी वर्किंग इन एनी ऑफ द मेट्रो इंडस्ट्रीज। और ये चीज़ भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी कार्रवाई हुई, लेकिन वो चीज़ भले ही उन लोग मतलब अलग अलग तरीके से मतलब दे हैव चीटेड द होल नेशन, इट इज़ ऑल कैन बी सीन इन द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, और सोली दे आर नॉट लेटिंग द इन्वेस्टिगेशन हैपनिंग अप टू डेट। जो भ्रष्टाचार हो उसके ऊपर आप क्या कहना है? वो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होने की चाहिए, और कार्रवाई होने के बाद हर एक आदमी जो मतलब इसमें इन्वॉल्व है, मैंने कंप्लेंट लेटर्स में बताया है, और उनको जो इस तरह से सपोर्ट किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एंड वी शुड कम टुगेदर टू पनिश द ऑफेंडर्स ऑफ इंडियन नेशन, जो इसमें भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। रिकवरी ऑफ मोर देन 3000 crores चीटिंग डन बाय देम नीड्स टू बी डन, एंड दे शुड बी पनिश्ड अंडर IPC सेक्शन, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट जेल फॉर ऑल ऑफेंसिव एक्ट डन अप टू प्रेजेंट। मेरे ऊपर आज तक जानलेवा हमला जो कराने की कोशिश की गई, मेरे को एक एक तरीके से लोगों से लड़वाने की कोशिश की गई, इन्होंने ये चीज़ करने की कोशिश की कि मेरे कंप्लेंट जो ये कंप्लेंट लेटर है ये दब जाए और वो कुछ अलग स्टोरी बना दे, और यही चीज़ का प्रयास उनकी तरफ से बहुत चल रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इनकी मांग है कि जो भ्रष्टाचार जो हुआ है, आज जो जनता का पैसा, जो गवर्नमेंट में जो टैक्सेस, जो जनता जो टैक्स भरती है उसका ये जमा किया हुआ ये पैसा जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, आज उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप सोचिए कि कितना, इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उसके निष्पक्ष जांच हो और इनकी जो है इनके साथ जो अन्य सर्विस वगैरह इनकी वापस किया जाए। तो आप दोस्तों इनके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।